माँ पार्वती, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है, वो तुम्हें किसी भी तरह से तुमको उपलब्ध सब करा देंगी। बहुत लंबी कथा है और वही कथा अमर कथा के रूप में, और कोई कथा नहीं थी, ये भागवत की ही कथा अमर कथा है। कहते हैं कोई कमर अमर कथा सुनाई और वो पक्षी सजीव हो गया, वो सब लंबी कथाएं हैं। और कोई कथा भगवान शंकर ने माँ पार्वती को नहीं सुनाई थी, यही कथा सुनाई थी, जिसको सुनते सुनते, क्योंकि उनको तो आश्वस्त थी कि मैंने तो अपना श्रोता बैठा रखा है, तो उनको निद्रा भी आ गई थी। लेकिन क्योंकि भगवान आशुतोष तो जब वृंदावन की लीलाओं में उन्होंने प्रवेश किया था तो नेत्र बंद करके कि मेरे प्रभु ने कैसी लीलाएं की, देखो पार्वती जी देखो कैसी की, और उनमें लीलाओं में इतना निमग्न हो गए वो कि वो ध्यान ही नहीं रहा। बोलते इस रचना से, जिब्या से जरूर बोलते रहे, लेकिन भगवान आज तो समाधि में चले गए थे। लेकिन जब वर्णन के बाद में आंखें खुलती तो माँ पार्वती को वो खैर सब किसी भी प्रकार से उस कथा को भगवान के द्वारा ही ये वेद व्यास को प्राप्त हुई थी। और वेद व्यास, ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास तो आजन्म अखंड ब्रह्मचारी थे। फिर उनके पुत्र सुखदेव कैसे हुए, ये विचित्र कथा है। ये वही शुक जो भगवान शंकर ने कहा, रे अपात्र, जो पक्षी बन गए थे ना, तू कहां जाता है। व्यास पत्नी के सुखा रही थी और वो ब्रज की सीमा में ही थी, ऐसा प्रामाणिकता एक अन्य ग्रंथ में, एक उपनिषद में मैंने कथा पढ़ी है कि वहां पर केस सुखा रही थी और उनके मुख में जाकर के ये शुक रूप में और कोई नहीं, गणेश जी थे। बोलो राधे राधे। ऐसा मिलता है प्रामाणिकता। और यही 12 साल जो है इसमें गर्भ में रहे थे। वो तो अखंड ब्रह्मचारी थे। वेद व्यास को कहां से संतति हुई, ये संतति वही है। और फिर जो प्रकट हुए थे बड़ी बड़ी अनुनय विनय से, वो माया के प्रपंच से वो नहीं बोले, और प्रकट हुए तो नार को कंधे पर डाल करके भागे चले जा रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं वेद व्यास, बेटा तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। तो एक बात बताएं, सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वृक्षों ने जवाब दिया। वेद व्यास जी को कहा, बोले व्यास जी, जो माया पुत्र के उत्पन्न होते ही, संतति के उत्पन्न होते ही बेटा बेटा कहकर के जो उसके पीछे भाग रही है, सुखदेव जी महाराज परम योगी हैं, उस माया का त्यागन करके भगवत आराधना के लिए जा रहे हैं। अब पीछे वापस हो जाओ। पुत्रेत तन्मय तया तरवो विनेदिस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि, ऐसा वृक्षों ने कहा था। बोलो राधे राधे। फिर ये सब कथा हुई और फिर इसके बाद में इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। और फिर इसको बाद में जो है निवृत्त परायण पुत्र अपने सुखदेव जी को भी जो है इसका वर्णन करके सुनाया था, वो अध्ययन कराया था। सुखदेव जी महाराज को देखिए एक बात बताएं, सूत जी ने कहा, देखिए ऋषियों, जब सौनक ऋषियों ने एक जिज्ञासा सूत जी से प्रकट की कि सुखदेव जी को इसके अध्ययन की क्या आवश्यकता पड़ी, तो सूत जी ने कहा कि देखो ऋषियों, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, लेकिन उन्हें भी भगवान के गुण अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने भी विवश होकर के इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। आत्मा रामस्य निर्गधा अप्यक्रमे कुर्वन्तो हेतुकीं भक्तिम नित्यम भूत गुणोदो। वास्तविकता यह है कि जिस समय पे व्यास शिष्यों ने जाकर के उनकी पर्णकुटी के पास में जब वेणुगीत का उच्चारण किया था ना, तो भगवान की तो कृपा उन पर होनी थी, भगवान वहां प्रकट हो गए थे। वो वेणुगीत बरहा पीड़म नटवर वपह कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रावशिद गीत कीर्ति हो। ऐसा उच्चारण जब सस्वर वो कर रहे थे तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए वहां पर। और तुरंत ही ध्यान जैसे ही एकदम से भगवान श्याम सुंदर पर ध्यान जैसे ही गया, तो एकदम से सुखदेव जी का ध्यान जैसे ही गया तो श्याम सुंदर हंसे
और जैसे ही श्याम सुंदर हंसे और सुखदेव जी फंसे। सुखदेव जी यदि फंसा था वो योगी तो मेरे श्याम की मुस्कान पर फंसा था। मन मीन फंसे मुनियों के जहां वो बंसीमयी रसधार यही है। सुखदेव से ज्ञानी को तारने की तिरछे दृग की तलवार यही है। वास्तव में उस मुस्कान पर फंसे थे और भगवान इतना कर करके अंतर ध्यान हो गए थे। फिर व्यास शिष्यों से पूछा था कि तुम क्या बोल रहे थे जिससे भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले ये भागवत के श्लोक थे। हमारे गुरुदेव कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले वेद व्यास हैं। बोले मेरे तो मेरे पिता हैं। बोले उनके पास में इस ग्रंथ का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। तब भागवत की महत्ता को सुखदेव जी महाराज ने समझा था। तब अपने वेद व्यास पिता के पास में आकर के इस महान ग्रंथ का अध्ययन किया था कि ये तो ऐसी इसकी महिमा है कि एक श्लोक के उच्चारण से मेरे गोविंद प्रकट हो जाते हैं, मेरे श्याम प्रकट हो जाते हैं, तो मैं क्यों ना फिर उस ग्रंथ का अध्ययन में करूं। ऐसा उन्होंने जाकर के फिर वो अध्ययन किया था। फिर ये सब कथा चलती है। अब ये कथा कैसे आगे चलती है ये सब सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सौनक ऋषियों अब मैं तुमको राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं कथाओं से भगवान की अनेकों कथाओं का उदय होना होता है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, श्री राधे। मेरो राधा रमण, 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। यहो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हे गिरधारी हे बनवारी, 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 हे गिरधारी हे बनवारी,
हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बोलो राधे राधे। आपका 2 मिनट के लिए मैं नाम संकीर्तन, इसमें सब प्रकार से हित है, क्योंकि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का विनाश करता है। और देखिए नाम संकीर्तन की बहुत महत्ता है। बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तन की बहुत महत्ता है। कलयुग केवल नाम आधार। और मेरे ठाकुर को जितना नाम, उनका नाम उच्चारण करें हम कैसे भी करें, सब प्रकार से कल्याणकारी होता है। कोई बात नहीं, मेरे को आ रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम की ऐसी महत्ता है, आपको स्फूर्ति आती है, दोबारा से जो है हमको चेतना प्राप्त होती है, हमारी सुस्ती दूर हो जाती है और हम फिर से जो है कथा आनंदित और प्रफुल्लित मन से, ऐसे नहीं आलस्य मन से। और बहुत लोगों को बहुत लाभ मिल जाते हैं। जब भगवान का नाम संकीर्तन शुरू हो तो समझ लिए कि इंटरवल हो गया, शायद लोग समझते हैं, लेकिन कई इंटरवल होते हैं। इंटरवल तो एक मध्याह्न का समय होता है, लेकिन हम तो कई बार नाम उच्चारण कराते हैं। फिर उठ कर के जाना, कोई लघु शंका के लिए जाए, पानी पिए, सबके लिए छूट है। मैं किसी को बंधन में बांधना ठीक नहीं समझता। मेरी भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। वो सबको बंधन में क्यों बांधे हम आपको कि नहीं साहब आपको उठना ही नहीं है। नहीं, आपको कहीं उठना नहीं है तो मेरे को नहीं उठना है। मैं इस व्यासपीठ से बंधा हूँ, मेरा काम है, आपका नहीं है। बोलो राधे राधे। हैं? और जो बंद करके यदि वास्तव में कथा सुनते हैं वो बार बार वंदनीय। बोलो राधे राधे। वो वंदनीय है जो प्रेम के साथ में और कथा एक आसन से 3 घंटे सुनते हैं, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, वो बार बार वंदनीय पात्र हैं। इस कलिकाल में तपस्या क्या कहिए। अब तपस्या कलिकाल की वो नहीं रही है कि आप जंगलों में जाकर के, वहाँ पहाड़ों में जाकर के जैसे पहले तपस्याएं की जाती थी, वो नहीं रही साहब। अब तो जंगल में तपस्या की जरूरत नहीं। कलिकाल की तपस्या यही है कि आप इस प्रकार से बैठ करके सुखासन से और नीचे बैठ करके भी, चाहे ठीक है ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं या किसी भी प्रकार से सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, यही तप है। बोलो राधे राधे। 3 घंटे तक ध्यान को एक स्थिति में रखना एक तप है। और नहीं हमारा मन है भागता है, क्या कहने। बोलो राधे राधे।